कल मैंने बोला था आपको, जैसे कैसे दंड को, अपने दंड को इसने विकृत करके विष्णु जी को विकृत किया। तो आज क्या किया, फिर चोरी किया इसने। और चोरी ये किया कि महाभारत के पेज का ऊपर से 2 लाइन काट के, नीचे से 2 लाइन काट के एक बीच में डाल दिया। और ये सबको, क्योंकि इसके लोग ब्रांडेड हो चुकी हैं, और कहा कि देखो इसमें लिखा है। अब मेरे पास तो सारी पुस्तक है, इसके पास तो मोबाइल में है, मेरे पास तो ओरिजिनल सारी पुस्तक है। तो जब ओरिजिनल सारी पुस्तक है, तो मैंने फिर वो पढ़ के बताया कि इसको शास्त्र तक का ज्ञान नहीं है। आप इसको शास्त्र के समझते हैं, शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है। शक्ति संगम तंत्र के में भी मैंने बताया आपको कि शास्त्र अधूरी व्याख्या किया है, मनमानी व्याख्या किया है। उसके बाद इसको मैंने शक्ति संगम तंत्र के बाद आपको मैंने जो शंकराचार्य जी पर ये बोला, विद्यारण्य मुनि जी के उस पर क्या बोलते हैं, किताब पे को लेके बोला, वो भी अधूरा पढ़ा इसने, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करता है। और इसको भी अधूरा पढ़ा। तो मैंने फिर, आप दोनों देखिए, मैंने ओरिजिनल महाभारत का आगे पीछे सबका श्लोक लगा दिया। ये देखिए मैंने सब लगाया। और ये महाभारत का जो श्लोक है वो जो है आपको मैंने जो लिखा है बता देता हूं कि कल मैंने भागतानंद के चोभ दंड की पोल खोली कि इस पर भगवान श्री हरि नारायण के स्वरूप को विकृत करके इसने उनका राक्षसीकरण कर दिया। सनातन धर्म में ना तो यह यति दंड है, इसका जो दंड है, ना ब्रह्म दंड है। यति दंड और ब्रह्म दंड के लिए शास्त्रों में उपदेश है कि यह बांस का बना हो। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के संघर्ष में वशिष्ठ जी के ब्रह्म दंड की चर्चा है। तो जो शास्त्र, अभी शास्त्र इसको मालूम नहीं और शास्त्र को ये मानता नहीं, मनमानी व्याख्या करता है। तो बांस का है नहीं, इस पे वो ऐसे लगा रखा है उसने। मुझे झूठा साबित करने और अपने ब्रांडेड चेलों को मूर्ख बनाने के लिए भागतानंद ने महाभारत के एक पेज को ऊपर और नीचे से काट कर जारी कर दिया। देखिए उसने जो जारी किया वो जरा दिखाओ। इसके जारी अधूरे स्क्रीनशॉट में भी दंड पर एक आंख की बात नहीं है। जो इसने जारी किया उसमें भी इसने जो अपने दंड पे एक आंख लगा रखा है उसमें नहीं है। विष्णु जी का एक आंख बनाया जो सिर्फ शुक्राचार्य का है हमारे शास्त्र में। लेकिन उसकी मनमानी व्याख्या, यानी धर्म शास्त्र में जो दिया उसकी मनमानी व्याख्या करने में ही लगा हुआ है अपनी। विष्णु जी का एक आंख फोड़ा इसने, और विष्णु जी के साथ जो किया है तो इससे फिर बचेगा नहीं, क्योंकि विष्णु बड़े सात्विक हैं। तो जो स्क्रीनशॉट लगाया उसमें भी लिखा है कि उनके अनेक नेत्र हैं, इसने अपने दंड पे एक नेत्र लगाया। तो कुछ से कुछ मूर्ख बना दिया अपने चेलों को। और इसने इल्यूमिनाती के एक आंख वाले सिंबल को अपने दंड पे स्थापित किया। ये इल्यूमिनाती का चिन्ह है। अर्थात महाभारत में वर्णित राजदंड को भी इसने मलिच्छ राज की सोच के अनुसार विकृत कर दिया। अब महाभारत में ये राजदंड की चर्चा है और ये कह रहा ब्रह्मदंड। तो ये तय कर ले कि ये शंकराचार्य के ऊपर धर्मगुरु बनना चाहता है या फिर नरेंद्र मोदी जी को हटा के प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तय कर ले। नरेंद्र मोदी जी के पास भी एक सेंगोल है। तो राजदंड का अब, और इसने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मल्लिच्छ राज का दामाद बनेगा राजा। तो ये अपनी पूरी तैयारी, इसके दिमाग का जो बाइपोलर व्यक्तित्व है, तो ये अपने उस पर एक तो इल्यूमिनाती के चिन्ह को और राजदंड को स्थापित करके अब ये राजा बनेगा, इसलिए मुकुट लगा के चलता है। अब ध्यान दे दोगे, इसके दिमाग में है कि अब ये राजा बन जाएगा। तो इसीलिए इसने क्या किया, अब आपको दिखाता हूं। भागतानंद ने महाभारत का अधूरा श्लोक डालकर फिर से अपनी मूर्खता, धूर्तता और धृष्टता प्रदर्शित की। मूर्खता इसलिए कि इसे इस श्लोक व संदर्भ का आशय ही पता नहीं है। धूर्तता यह कि जनता तक यह सच न पहुंच सके कि यह ब्रह्मदंड है कि राजदंड, इसलिए प्रस्तुत श्लोक के आगे पीछे के श्लोक को ही काट दिया। और धृष्टता यह कि बार बार झूठ बोलने से यह शक मलेच्छ बाज ही नहीं आ रहा। यह भोली भाली सनातनी जनता को कपट और प्रवंचना करके ठग रहा है। इस प्रेत को यह भी नहीं मालूम कि इसने जो शेयर किया है वह ब्रह्मदंड नहीं राजदंड की वहां बात हो रही है। जो विकृत भी रूप इसने पेश किया वहां पे ये राजदंड की बात हो रही है। और आपको, हाँ, ये राजदंड की बात हो रही है जो राजधर्म से संबंधित है। अब यह बाइपोलर शंकराचार्य के ऊपर स्थापित होने के साथ साथ देश का शासक भी बनना चाहता है, इसीलिए मुकुट उकुट लगा के ये चलता है और बोला मल्लिच्छ राज का दामाद बनेगा। अभी इसकी विवाह भी हुए, मल्लिच्छ राज का दामाद ही अब अगला शासक होगा। आपने देखा है जी, उसी तरह का रूप देके चलता है। बाइपोलर है, मनोरोगी है। इसके खुद के लिखे हुए मैं बताऊंगा आपको और मैं पूरी व्याख्या दूंगा आपको इसी के।
तो इसका पर्सनालिटी 2 हिस्सों में बटा हुआ है पूरी तरह से। ये खुद में ही इस्लामिक पैगंबर की तरफ बड़बड़ाता है और खुद को आखिरी खलीफा भी घोषित कर रखा है अपनी किताब में। इसके बाद ये आखिरी निग्रहाचार्य है, इसकी परंपरा का कोई शुरुआत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, जबरदस्ती अपने मन से कर रहा है। कोई वैदिक परंपरा नहीं, कोई आपको भारत के प्रमुख परंपराओं में नहीं। शंकराचार्य ने जो 72 संप्रदायों को हराया उसमें भी नहीं, लेकिन अपनी परंपरा ये शंकराचार्य के ऊपर रखना चाहता है और उसमें घोषणा कर दिया कि आखिरी पैगंबर होगा, यानी आखिरी निग्रहाचार्य होगा, बिल्कुल इस्लामिक मेंटालिटी से। महाभारत में यह प्रसंग युधिष्ठिर की राजसभा का है, जहां युद्ध में हुए विनाश को देखकर युधिष्ठिर राज सत्ता पर बैठना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें उनकी पत्नी द्रौपदी, भाई सभी मिलकर राजदंड की महिमा बता रहे हैं। ठीक है, मुझे दिए साक्षात्कार में इस मूर्ख भागतानंद ने मलित आकृति वाले दंड को ब्रह्मदंड कहा और कहा वशिष्ठ जी से जोड़ा, कहा कि वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति जी हैं, तो मेरे पास ब्रह्मदंड है जो वशिष्ठ जी के पास। आप इंटरव्यू में देख लीजिए। इसके चांदी वाले दंड में श्री हरि विष्णु का मनमाना रूप प्रदर्शित किया गया है, एक आंख फोड़ दिया है उनका। आज तक किसी भी धर्म, शास्त्र, पुराण, सदियों से देश के किसी भी मंदिर की विष्णु प्रतिमा में नारायण की एक आंख वाली आकृति कहीं नहीं, आज तक किसी ने नहीं देखी, लेकिन इसने किया। दंड, अब यहां पर जो बताया गया वो बताया गया दंड देवता के बारे में। जो राजदंड है उसमें देवता का वास है, तो दंड देवता जो है इसमें कहा गया है। दंड देवता का क्या संदर्भ है इसको कुछ पता नहीं है, बस दूसरों को गाली देना, चिल्लाना। तो ये जो है आपको, ये अच्छा हुआ कि ये पीएन मिश्र जी के साथ शास्त्रार्थ में नहीं गया, वरना धोती तो खुलती भागता रहता ही। इसके साथ दिक्कत यही है कि ये शास्त्र की मनमानी अधूरी व्याख्या करता है। ब्रह्मदंड, राजदंड, युधिष्ठिर के राजदंड की चर्चा हो रही है, वहां भी विष्णु जी का एक आंख गायब किया इसने और अपना ब्रह्मदंड उसमें स्थापित कर लिया। कभी ये शंकराचार्य के ऊपर पहुंचना चाहता है, कभी ये भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इसका बाइपोलर पूरा डिसऑर्डर इसका शिकार है, ये बीमार है, मनोरोगी है और ये मनोरोगी पूरे सनातन समाज को हाँकने का प्रयास कर रहा है। तो आज पुनः महाभारत से मैंने इसको एक्सपोज किया है, तो ये शक मलेच्छ ही है। हालांकि जब इसके बाद भक्तानंद के फेसबुक पोस्ट पर उनके ही समर्थक उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो भक्तानंद उसका जवाब तक भी नहीं दे पा रहा है। आशा जी, हाँ, शक जो शक बाहर से आए और आक्रांता जिसको विक्रमादित्य जी ने खत्म किया, फिर उनके वंश के स्कंदगुप्त ने खत्म किया, सकारिक उपाधि ने विक्रम संवत चलाया इन्हीं को मारकर। आपको ध्यान होगा भागतानंद का एक वीडियो मेरे पास आया, इसने अपने 2000 साल पुराने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और उसमें भी उस कथा को थोड़ा एक आ रहा है कि सूर्य साधना से मैंने हासिल कर लिया, चलो कर लिया होगा, लेकिन उस कथा को ट्विस्ट दिया कि ये विक्रमादित्य की सेना में थे, सेना में था। सम्मान तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि जिस तरह के आचरण है, शास्त्रों को जिस तरह से तोड़ मोड़ करके आदि शंकराचार्य को मुंडी कटवा कहा दिया है और शकों का आक्रमण हुआ। इसका भाई शक से मिल गया, ये खुद ही कह रहा है, मुझे आज पता चला है, यानी मैं जो पुराना कहा इसके बारे में कुछ चीजें कंफर्म हो रही है। शकों से मिल गया, दरवाजा खोला, फिर वो ये आया, इसने अपने भाई की तलवार से हत्या की और अगले दिन इसकी भी मौत हो गई। अब सवाल आप सोचिए कैसे छुपाया इसने। यदि इसने अपने भाई को मारा तो विक्रमादित्य जी इसको सम्मान देते कि तुमने गद्दार को मारा, तो अगले दिन कैसे मौत हो गई। तो यहाँ ये धोखा देके चला गया, यानी इन लोगों ने जो इसके हिसाब से मानी, पिछले जन्म में भी शकों की मदद की थी और जिसके कारण इस बार भी ये शक मलेच्छ है। तो मलेच्छ की जो अलग अलग कैटेगरी है, मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, दुख हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे जगह पर ये शक जो रहते हैं उनमें इस्लामिक जो आचरण है वो इस्लामिक आचरण है इनके अंदर आज भी, क्योंकि वो उसी शक तुर्क पर वो उसी बेल्ट से सब आए हैं, उस तरह से पश्चिम दिशा से। तो जैसे बिहार में आपको बताता हूं कि, और इसका पूरा प्रमाण है, जो प्रमाण मांगेगा उसको मैं दे दूंगा। जैसे अब्राहमिक जैसे आप देखोगे आपके उसमें थूक आदि फेंक देते हैं। तो इन शकों का भी आदत था कि आपको जूठा खिलाते थे, जूठा पानी पिलाते थे, इसलिए उस समय के समाज ने इनको बहिष्कृत कर दिया, बाहर कर दिया
क्योंकि ये झूठा आचरण करते थे, सेम चीजें। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि सबको बहुतों को दुख लग जाता है। मैंने भागतानंद को कहा है, और सवाल ये है कि समाज के जो लोग आ रहे हैं, क्या आपने हमें कहा? हम आपको कहा ही नहीं। भागतानंद ने वीडियो बनाया, और वीडियो बनाकर शाम को खुद ही कह रहा है कि हमें पूजा पाठ का अधिकार नहीं दिया जाता। ये खुद ही कह रहा है, इसका एक चेला कह रहा है, पूछ रहा है, ये खुद भी कह रहा है कि हाँ प्रोफेसर साहब जो है उन्होंने कहा कि पूजा कराना, लेकिन अपने जाति का नाम लिया कि वो नहीं होनी चाहिए। ये खुद ही कह रहा है, मैं थोड़े कह रहा हूँ, खुद कह रहा है ये बात, मुझ पे क्यों आरोप लगा रहे हो? तो जब ये खुद कह रहा है, इसने खुद में भोजक के साथ वर्ण संकरता जैसे बात की है, इसने खुद कहा है, मैं तो कह नहीं रहा। लेकिन मैंने जब इतिहास बता दिया तो बेचैनी बढ़ने लगी। तो मैंने कहा अभी तो शास्त्री बोला हूं, फिर ज्यादा मुझे छेड़ोगे, मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की पूरी लाइन, आपने ध्यान नहीं दिया होगा आप लोग, मैं नहीं बताता हूँ बहुत कुछ। पुलिस फॉर्म बना के वितरित किए गए कि इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करो। मैंने कहा करो, कोर्ट में ये आएगा, और कोर्ट में मैं अभिलेख, शिलालेख, ताम्रलेख, सरकार, भारत सरकार का गजेटियर, उस समय के विद्वानों का लेखन, अभी तो शास्त्र बताऊं, सबको सामने रख दूंगा, और रोज मीडिया में कवरेज होगा। पत्रकार हूं, फिर आप सोच लेना कि क्या होगा, फिर रोज मीडिया में कवरेज होगा सभी अखबारों। इसको बस सोचना, क्योंकि फिर वहां तो मुझे अपने बचाव में सब रखना पड़ेगा ना भाई, सब कुछ तो रखना पड़ेगा। उसके बाद जब इसने आह्वान करवाया, अब देखिए ये किस तरह ट्रोलर है, ये धर्मगुरु होता है, धर्मगुरु के आचरण, इसलिए आदि शंकराचार्य आचार्य आदि को जो ये गाली गलौज किया, धर्मगुरु का आचरण होता। तो अपने मंच से मेरे को कहा, मतलब लोगों को कसम शपथ आदि दिलाई कि भाई संदीप देव को निपटाओ, अंदाज यही था इसका। उसके बाद एक डोबरमैन के साथ एक साधु बैठा, डोबरमैन आप समझ ही रहे हो, भाजपा का डोबरमैन, जिस भाजपा के डोबरमैन ने एक कम में धोखा दिया था घुसकर, उस डोबरमैन के साथ एक साधु को बैठाया और मेरे सर काटने का फतवा जारी करवाया इसने, और अपने चैनल पे जारी किया। तो ये इतना हिल गया है, फतवा जारी करवाया। आप सोचो, फतवा, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो इसके चैनल पे जाकर, मैं नहीं अभी यहाँ चलाऊंगा। तो फतवा जारी, कोई हिंदू साधु फतवा जारी करेगा मेरे लिए? यानी इस्लामिक मेंटेलिटी पूरी है। अब देखिए, तो फतवा जारी किया कि इसका सर काटा जाए, ये स्थिति है इनकी। और मैं अब तक शास्त्रों से बात कर रहा हूं, और ये ट्रोलरों की तरह बात कर रहे हैं। ध्यान देखो आप, ये करा ये पुराने ट्वीट। अरे मैं तो पत्रकार हूं, मैं कोई धर्मगुरु थोड़ी हूं, मैं सब कुछ पे लिखता हूं, सब कुछ पे बोलता हूं, मैं पत्रकार हूं भैया। इस बात को क्यों नहीं समझ में आ रहा? मैं पत्रकार हूं। फिर कहा शंकराचार्य, जो पुराने शंकराचार्य हैं सुब्रमण्य सरस्वती जी, उनके प्रति जो मेरे पुराने पोस्ट ट्वीट वो दिखाए। अब ये दिखा कौन रहा है? जो रोज हर शंकराचार्य को गाली दे रहा है, जो आदि शंकराचार्य को मुड़ी कटवा कर रहा, वो दिखा रहा था, और वो लोग पूछ रहे हैं। जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेरा सारे एसडीएंस जानते हैं कि मैं संघ के प्रभाव में था, और बाद में मेरे किसी वीडियो में होगा कि मैंने माफी भी मांगी और शंकराचार्य जी से भी माफी मांगी थी। लेकिन ये पूछ कौन रहा है? जो खुद निर्लज्ज कीचड़ में धंसा हुआ है वो पूछ रहा है, निर्लज्ज पूछ रहा है, जो आदि शंकराचार्य को मुड़ी कटवा कर है, जो शंकराचार्य के चारों पीठों पर हमला कर चुका है, ये पूछ रहा है मुझसे। मतलब बेशर्मी की कोई सीमा होती है?